वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इंतजाम कर देता है कि उसका जीवन चलता रहे। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और सामने वाले के पास 500 रुपये हैं तो हम खुद की नज़र में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर। हम ये नहीं सोचते कि 500 कमाने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी कैसी ज़रूरतें हैं। हम बस दूसरों के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक धनवान और अमीर व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आप जानेंगे कि क्यों गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान कहते थे। गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इस कहानी से मिलने वाली सीख आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया और वे अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वो कुछ दिनों के लिए वहां रुककर उनके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा भी दें। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 5 दिनों के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले दिन ही बहुत से लोग आए। उसी राज्य की चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर मिली, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यही बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ तो देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और उस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने ये भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जा रहे। लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा, तीसरा और चौथा दिन भी निकल गया। 5वें दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया, उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्या का उपाय दे ही रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का कुछ उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन कभी किसी को कुछ देते ही नहीं हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं लोगों को क्या दूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा भी भीख मांग कर चलता है, मेरे पास देने के लिए है ही क्या। बुद्ध कुछ देर के लिए शांत हो गए और थोड़ी देर बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज दी है जिसे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीजें दी हैं तो वो इंसान कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और आज के बाद आप कभी खुद को गरीब नहीं समझोगे। मालिक ने हम सभी को समान रूप से दिया है, न किसी को ज्यादा और न किसी को कम। फर्क है तो सिर्फ हमारी सोच का। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।